मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम अपने बुक बी में पार्ट 13 करेंगे। ठीक है, देखिए पार्ट 13 साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ डेट लिखेंगे आप 11 फेब। कहानी समीक्षा, कहानी से जुड़े निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। कहानी का उद्देश्य क्या है? उत्तर देखिए, कहानी का उद्देश्य है कि जब कोई मुसीबत या परेशानी में हो तो हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न देखिए, कहानी का शीर्षक आपको कैसा लगा और क्यों? उत्तर देखिए, कहानी का शीर्षक साथी हाथ बढ़ाना हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस कहानी में सहायता करने वाले लोगों के बारे में बताया गया है। आगे देखिए, कहानी का कौन सा संवाद आपको प्रभावपूर्ण लगा और क्यों? उत्तर, कहानी का यह संवाद हमें बहुत प्रभावपूर्ण लगा जब बॉबी की माँ ने बॉबी को बताया कि हमारी मदद करने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं, जिससे डॉक्टर, शिक्षक, पुलिसकर्मी आदि। फोर्थ देखिए, कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक प्रभावपूर्ण लगा और क्यों? जब बॉबी की माँ ने बॉबी से कहा कि हमें भी आपदा के शिकार बने लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे उनके लिए दवाइयाँ, खाने पीने का सामान आदि। ठीक है, चलिए आगे देखिए 13.2 पठन गद्यांश, यानी कि पहले हमें ये जो पैराग्राफ है वो पढ़ना है, उसके बाद जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर लिखने हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना कहानी का निम्न अंश पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। बॉबी दुनिया में जब कहीं कुछ बुरा घटता है, तेज हवाएं चलती हैं, भयानक तूफान आते हैं और दुनिया में रहने वाले बाकी लोगों को इनके बारे में पता चलता है तो वे मदद के लिए आगे आते हैं। वे लोगों को ठीक करने, टूटे मकानों की मरम्मत करने, गायब लोगों को ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, शिक्षक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि सभी सहायक जन आपदा का शिकार बने लोगों को बचाने में उनकी मदद करते हैं। माँ ने कहा, ये सहायक जन मदद करने के अवसर की प्रतीक्षा में यानी कि इंतजार में रहते हैं और समय आने पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, क्योंकि वह पहले घट चुकी दुर्घटनाओं, प्राकृतिक विपदाओं जैसे तूफानों, भूकंप आदि से सीख ले चुके होते हैं, इसलिए वे दोबारा इनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, सहायक जन कौन होते हैं? ठीक है, आप चाहे तो खुद से भी लिख सकते हैं। सहायक जन इसमें बताया है जो लोग आपदा के शिकार बने लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं, वे लोगों के ठीक होने, टूटे मकानों की मरम्मत करने, गायब लोगों को ढूंढने में उनकी मदद करते हैं, जैसे पुलिस, डॉक्टर, शिक्षक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि। ये सहायक जन मदद करने के अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं और समय आने पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृतिक आपदा से लोगों को बचाने में सहायक जन किस प्रकार मदद करते हैं? प्राकृतिक आपदा से लोगों को बचाने में सहायक जन उनके टूटे मकानों की मरम्मत करने, गायब लोगों को ढूंढने में उनकी मदद करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, उनके लिए खाना पीना, दवाइयाँ आदि का प्रबंध करते हैं। सहायक जन जैसे डॉक्टर, आग बुझाने वाले कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, शिक्षक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि। अब देखिए, ये 2 प्रश्न आपको खुद से करने हैं होमवर्क में। सहायक जन प्राकृतिक आपदाओं का सामना हर बार कैसे करते हैं, तो आप इसमें से ढूंढेंगे और लिखेंगे। ठीक है, आप किस सहायक जन की भूमिका निभाना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर, शिक्षक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आग बुझाने वाले कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, तो आप कौन से सहायक जन की भूमिका निभाना चाहेंगे और उसका कारण भी लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपको दोनों प्रश्न आपको अपने होमवर्क में लिखने हैं। अब देखिए होमवर्क है आपका एक और 13.3, मदद के लिए सुझाव देना है आपको कि क्या क्या मदद कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, कहानी के पात्र बॉबी ने तूफान पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए आपसे सुझाव मांगे हैं, अपने द्वारा दिए गए सुझाव लिखें। तो आपको यहाँ पर बॉबी को सुझाव देने हैं कि वो कैसे और क्या क्या मदद कर सकता है। ठीक है, चलिए ये आपको अपने होमवर्क में करना है। अब देखिए 13.4 व्याकरण अभ्यास, यहाँ भी डेट लिखेंगे। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। विराम का क्या अर्थ होता है? रुकना। वाक्य के बीच में बिल्कुल थोड़ी सी देर रुकने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम का। हैरानी का भाव प्रकट करने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विस्मयादि बोधक। 4th देखिए, किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दोहरा उद्धरण चिन्ह। आगे पीछे में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? संयोजक चिन्ह। ठीक है, इसमें आगे पीछे इसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? बताइए, संयोजक का ही होगा। ठीक है, आगे पीछे। चलिए अब देखिए, दिए गए विराम चिन्हों के साथ सही नामों का मिलान करें। पूर्ण विराम कौन सा होता है? ये। ठीक है, अल्प विराम का चिन्ह है ये कॉमा। विस्मयादि बोधक
प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, संयोजक चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा और इकहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चिल देन, बाय बाय।